हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक साइट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के कंपनीज ई फॉर्म नंबर PAS3 के बारे में, जो कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए होता है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे क्या है ये फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए और कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे हम आपको बताते हैं ई फॉर्म PAS3 के बारे में कुछ बातें। ई फॉर्म PAS3 जो है, इसे हम सेक्शन 39(4) एंड 42(9) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 12 एंड 14 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। यहाँ सेकेंड पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर या सिक्योरिटी करती है तो उसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यानी कि ई फॉर्म PAS3 को फाइल करना होता है MCA के पोर्टल में, जिसमें उसे इंक्लूड करना होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ जिसको सिक्योरिटी जो है वो इश्यू की गई है। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगर कंपनी ने अलॉटमेंट किया हुआ है शेयर का पब्लिक में लार्ज स्केल में, तो कंपनी को जो है वो MCA के पोर्टल पे 30 डेज के अंदर फॉर्म PAS3 को सबमिट करना होता है या फाइल करना होता है। अगर उसने प्राइवेट प्लेसमेंट से किया है तो जो कंपनी है उसको 15 डेज़ के अंदर अपना जो है MCA के पोर्टल में PAS3 फॉर्म है उसको फाइल करना होता है। तो ये थी कुछ बातें ई फॉर्म PAS3 के बारे में। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आपको बताते हैं कि क्या क्या अटैचमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी आपको इस फॉर्म के साथ। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अलॉटीज़, सेपरेट लिस्ट फॉर ईच अलॉटमेंट, ये मैंडेटरी है सारी केसेस में। कॉपी है बोर्ड और शेयर होल्डर रिजोल्यूशन अप्रूविंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये भी मैंडेटरी है सारे केसेस में। वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द रजिस्टर्ड, ये तब मैंडेटरी है इन केस वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंडेटरी तब है जब सिक्योरिटी जो है वो इशू की गई है अदर देन कैश के फॉर्म में। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस इन फॉर्म PAS5, ये मैंडेटरी तब होता है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट में। कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर, ये तब मैंडेटरी होता है इन केस ऑफ बोनस इशू में। तो ये सब कुछ सीन थे। इसमें ऊपर के दो हर ही केस में मैंडेटरी होते हैं, बाकी जो चार हैं ये ऑप्शनल मैंडेटरी, आप अपना देख सकते हैं कि आपके सीन में मैंडेटरी है या नहीं। तो जैसे कि ऊपर के दो ज़्यादा मैंडेटरी है तो हमें इसे अटैच करना होता है और सभी को करना होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ये आपका ई फॉर्म नंबर PAS3, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा है। आप इस फॉर्म को MCA के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे डाउनलोड करना है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रूल भी आ रहा है जो कि हमने आपको पहले बताया वीडियो में। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी। जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पे सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट का दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं इस फॉर्म का रिलेटेड। उसके बाद हम नीचे 1 का A में आते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आपको एक रेड स्टार नज़र आ रहा होगा। ये रेड स्टार का मतलब है ये फील्ड मैंडेटरी है फिल करना। तो जिस फील्ड में आपको यहाँ रेड स्टार है वो मैंडेटरी होता है, बाकी ऑप्शनल होता है, आप इसे फिल करें या ना करें, ये आपका चॉइस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ 1 का A में ये रेड स्टार के साथ है और ये मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पे आपको सिन नंबर डालना है अपना कंपनी का। तो हम यहाँ पे अपना कंपनी का सिन नंबर डाल देते हैं। तो सिन नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया है। वो नंबर डालने के बाद हम यहाँ प्रीफिल का बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ प्रीफिल का बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 का A नेम ऑफ द कंपनी और 2 का B एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जो है ये ऑटो फिल हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये डाटा हमारा ऑटो फिल हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर नीचे आते हैं 2 का C में, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी जो है ये भी ऑटो फिल हो जाता है, पर ये एडिटेबल फील्ड होता है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर 3 नंबर में आपको सिक्योरिटी अलॉटमेंट पेएबल इन कैश, उसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ अलॉटमेंट डालना है। तो जैसे कि हमारे सीन में 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, आप अपने सीन के हिसाब से यहाँ पे डाल दें। वो डालने के बाद हम यहाँ पे 3 का 1 का 1 में आते हैं, जहाँ पे डेट ऑफ अलॉटमेंट हमें डालना है। ये मैंडेटरी है, सिंस आपको वहाँ पे रेड स्टार नज़र आ रहा होगा तो हम यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी यहाँ से डेट सेलेक्ट अपना कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 1 का 2 का A में डेट ऑफ पासिंग शेयर होल्डर रिजोल्यूशन, ये ऑप्शनल होता है, आप इसे फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो। फिर यहाँ 1 का 2 का B में हमें SRN ऑफ फॉर्म नंबर MJT14 डालना होता है। अगर आपका सीन में है तो आप यहाँ डालिए, अदरवाइज़ आप इसे खाली छोड़ दें।
तो यहाँ पे भी हम इसे खाली छोड़ देते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी रेड स्टार नहीं है। फिर यहाँ पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर हमारा है, इक्विटी शेयर है विदाउट डिफरेंशियल राइट, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसा हमें इक्विटी शेयर विदाउट डिफरेंशियल राइट हमने सेलेक्ट कर लिया है चेक बॉक्स पे, आप अपना हिसाब से किस चेक बॉक्स में आपका है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ टर्म एंड कंडीशन यहाँ डालना है, तो यहाँ हमने डाल दिया है परी टू एग्जिस्टिंग शेयर। फिर यहाँ नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटमेंट आपका जो है वो यहाँ पे डालना है, तो वो हमने यहाँ डाल दिया है 60,000, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ अमाउंट पेड पर सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर देखिए आ गया है। फिर यहाँ नॉमिनल अमाउंट पर सिक्योरिटी है, ये हमें यहाँ नहीं डालना है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं थोड़ा ग्रे कलर के जो कॉलम आ रहे होंगे हम वही फिल कर सकते हैं, बाकी कॉलम हम फिल नहीं कर सकते। तो हम एक एक करके सारी कॉलम को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज किया और सारी कॉलम को फिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारी कॉलम फिल आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ जो नॉमिनल अमाउंट पर सिक्योरिटी है ये ऑटो फिल हो जाता है हमारा टोटल नॉमिनल अमाउंट डालते के साथ। यहाँ पे ये जो अमाउंट डाला है उसी से हमारा नॉमिनल अमाउंट पर सिक्योरिटी से ऑटो फिल हो गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट ड्यू एंड पेबल ऑन अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी 00 वैल्यू अपने सारे ही फिल कर दिए। आप भी अपने सारे वैल्यू इस कॉलम्स के हिसाब से अपना फिल कर लें। फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अंदर देन कैश, अगर आपका सीन में बन रहा है तो आप यहाँ पे डालिए, अगर नहीं बन रहा है तो आप ये 4 नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। जैसे कि हमारे में नहीं बन रहा है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये जितने भी कॉलम है ये हमें फिल करने नहीं होता है। और हम यहाँ स्क्रॉल डाउन नीचे आते हैं 5 नंबर में बोनस शेयर इशू, अगर आपका है सीन बन रहा है बोनस शेयर इशू का तो हम यहाँ डालिए, अदरवाइज़ आप इसे भी खाली छोड़ दीजिए। फिर 6 नंबर में इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट का आपका बन रहा है तो आप यहाँ फिल करिए, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। जैसा कि हमारे में नहीं फिल बन रहा है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ 7 नंबर में हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स वो फिल करना होता है। तो जनरली ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे फिल करना मैंडेटरी है। जो भी ग्रे कॉलम है आपको वही सब फिल करना है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ कॉलम फिल कर लेते हैं। जैसे कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी वो डाल दिया, यहाँ पे इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारे कॉलम हमने फिल कर दिए हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट पर सिक्योरिटी शेयर है, ये भी हमारा अमाउंट फिल कर दिया हमने। और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, ये सारे ही हमने फिल कर दिया है। उसके हम यहाँ पे अनक्लासिफाइड शेयर है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे फिल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सीन में यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बन रहा है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा टोटल भी आ गया है। तो आप इसे एक बार टैली ज़रूर कर लें अपनी शीट से कि आपका ये सही है या नहीं। फिर यहाँ 8 नंबर में आते हैं, यहाँ पे डेप्थ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव अलॉटमेंट ऑफ अदर सिक्योरिटीज़, ये भी फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे भी आपको रजिस्टार नज़र आ रहा होगा। तो हम आइए एक एक करके सारे कॉलम को फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, नॉमिनल वैल्यू पर यूनिट ऑफ सिक्योरिटी, टोटल अमाउंट, फिर यहाँ सिक्योर्ड लोन्स, अदर स्पेसिफिक, यहाँ सब में हमारे ज़ीरो है तो हम यहाँ सब में ज़ीरो डालेंगे। आप अपने सीन में यहाँ देख ले और फिर उस हिसाब से अमाउंट डाल दें। आइए हम यहाँ पे ज़ीरो डाल देते हैं जल्दी से सारे ही में। तो जो ग्रे कॉलम है वही फिल करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बाकी आप फिल नहीं कर सकते। अभी हम नीचे आएंगे, वेदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ हैव बीन इंक्लोज एज एन अटैचमेंट, तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ हमने अटैच की है या नहीं, उसके लिए आपको येस या नो करना है। तो जैसे कि हम अटैचमेंट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपको सबमिट द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट है CD सेपरेटली, आपको एक CD के फॉर्म में अलग से सबमिट करना होगा। तो हम तो अटैचमेंट में ही कर रहे हैं तो हम यहाँ येस पे क्लिक कर देंगे और कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ को अटैच कर देंगे अटैचमेंट में। तो आइए हम नीचे आते हैं अटैचमेंट्स में। तो यहाँ पे आप जैसे कि नंबर 1 में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट्स, अलॉटीज़ आपको यहाँ पे अटैच करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको एक सेपरेट CD में देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अटैच कर रहे हैं और साथ ही साथ नंबर 2 में कॉपी ऑफ बोर्ड और शेयर होल्डर रिजोल्यूशन आपको अटैच करना है, तो ये भी हम अटैच कर रहे हैं। तो हम चलिए इसको अटैच कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अटैच करने के बाद। तो यहाँ अटैच में हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों ही चीज़ अटैच कर दी है। आप चाहे तो यहाँ पे रिमूव वाला अटैचमेंट में जाके इसे रिमूव कर सकते हैं अगर आपको कोई एरर नज़र आता है तो। और 7 नंबर में आपको ऑप्शनल अटैचमेंट है, अगर कोई भी ऑप्शनल अटैचमेंट आपका बनता है जो कि 4 अलग से अटैचमेंट में दिखाया था जो कि केस ऑप्शनल थे, तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट करने के बाद हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ नीचे हमें डिक्लेरेशन करना है।
तो यहाँ पे हमें आई एम ऑथराइज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वाई रिजोल्यूशन नंबर जो भी हो आपको यहाँ पे वो डाल देना है। हमारा 4 हमने डाल दिया। डेट क्या है उसका, वो ये डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए। आप और भी यहाँ पे बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा है सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दिया है। डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको फर्दर डिक्लेयर्ड एंड वेरीफाइड लिखा हुआ है, आप इसे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं 1 2 3 में। फिर यहाँ नीचे आपको इसे डिजिटल साइन करना होगा। तो ये आप डिक्लेयर्ड एंड वेरीफाइड को पढ़ सकते हैं एक बार, और ज़रूर से एक बार पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ नीचे आते हैं डिजिटल साइन में, जहाँ पे आपको डिजिग्नेशन जो है वो सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे डिजिग्नेशन वाले इस कॉलम पे आप क्लिक करिएगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीईओ है, सीएफओ है। तो हमारे जैसे डायरेक्टर है तो हमने यहाँ पे डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया है। डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया है तो डायरेक्टर का सीन में आपको यहाँ पे डिन नंबर डालना होता है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो हमने यहाँ डाल दिया। आपको यहाँ पे डिजिटल साइन भी करना होगा डायरेक्टर के द्वारा, जो कि आप अभी नहीं कर सकते, ये आपको चेक फॉर्म के बाद आपको एप्लीकेबल होता है। फिर यहाँ नीचे आते हैं जहाँ पे हमें सर्टिफाइड कराना होता है इससे एक प्रोफेशनल से। अब वो प्रोफेशनल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होगा उनका स्टेटमेंट है, वो इसे ही पढ़ेंगे जो कि इसे सर्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसे डिजिटल साइन करवाना होगा उनका भी। तो पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किन से करवा रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, फिर यहाँ पे एसोसिएट है या फेलो है। तो हमारे सीन में फेलो, हमने फेलो डाल दिया। फिर उनका जो मेंबरशिप नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पे हमने मेंबरशिप नंबर डाल दिया। मेंबरशिप नंबर डालने के बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें चेक फॉर्म का यहाँ बटन मिलता है, इस बटन पे हमें क्लिक कर देना होता है। तो हम जैसे ही इस चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म एक बार चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं। अगर कोई एरर नहीं मिलता है तो यहाँ पे प्री स्क्रूटिनी का बटन जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे डिजिटल साइन करवाना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो डायरेक्टर सेलेक्ट किया था और यहाँ जो डिजिटल साइन है उनका डिजिटल साइन होगा। वैसे ही यहाँ पे जो सर्टिफाइड हम जिससे करा रहे होंगे, जैसे कि हमारे चार्टेड अकाउंट का सीन में, तो उनका डिजिटल साइन फिर वहाँ होगा। उसके बाद हम यहाँ प्री स्क्रूटिनी करेंगे और फिर ये फाइनल सबमिट कर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कैसे आप बहुत ही आसानी से कंपनीज ई फॉर्म नंबर PS3 को फाइल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सर्विसेज हम भी प्रोवाइड कराते हैं, तो जिसके लिए आप हमारे ईमेल ID tds@airtelmail.in या फिर हमारे कमेंट सेक्शन से हमें कांटेक्ट ज़रूर से कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।